जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन बाद मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आ रही हूँ, कार्ड रीडिंग। बहुत ज़्यादा चैनल मैसेजेस आ रहे थे, मैं बैक टू बैक चैनल मैसेजेस पोस्ट कर रही थी, तो आज मैंने सोचा एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग आपके लिए पोस्ट करूँ। उससे पहले मुझे बताइएगा कैसा रहा गणपति उत्सव, कैसे मनाया आपने गणपति विसर्जन, कैसे रहा गणपति बप्पा के साथ। मेरी प्रार्थना है कि गणपति बप्पा आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा को पूर्ण करें। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगले साल जब गणपति ले आएंगे अपने घर पे तो उसी साइज का ले आना जिसे पूरी इज्जत के साथ आप विसर्जित कर पाओ। और जब भी पंडाल के लिए कोई आते हैं ना चंदा वगैरह लेने के लिए, उनसे पहले कंडीशन पूछो। भाई देखो, जब जैसे लेकर आते हो ढोल धमाके के साथ, जब विसर्जन करोगे तो सही सलामत फुल कॉन्शियसनेस में जाओगे कि पूरे ग्रुप में नशेड़ी लोग भी आएंगे और जो मनमानी आना है वो सब करेंगे। इतने सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे सरफेस हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। कभी कोई रिद्धि सिद्धि को चूम रहा हुआ दिख रहा है, कोई किसी समय पे गणपति बप्पा के ऊपर चढ़कर चलता हुआ दिख रहा है। तो आई बिलीव कि प्लीज आप जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान रखें इस बात की। और जो भी पंडाल के निर्माता हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें, ये मैसेज आप अपने तरफ से अपने ग्रुप में शेयर करें। मतलब ये नहीं, मैं वीडियो नहीं बोल रही हूँ, आप इस संदेश को बोल रही हूँ कि जैसे हम लाते हैं किसी को, वैसे उनका विदाई भी हमारा जिम्मेदारी है। और परमात्मा है, देवता है यार, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? उनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस आया तो बोल दी। गणपति बप्पा इज नॉट सो हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हमें क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं हर किसी को क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि बाबा, किसी भी व्यक्ति की वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हुआ हो या फिर किसी भी व्यक्ति की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आपको बुरा लगा हो, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम कहीं न कहीं मानते हैं कि हम भी शिवोहम के रूप में, हम भी उनके ही शक्ति के स्वरूप हैं, तो कहीं न कहीं हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को माफ़ कर दो और सभी को सद्बुद्धि दो कि जब आपको ले आएँ, तो आपको कैसे इज़्ज़त से रखना है और कैसे इज़्ज़त से विसर्जन करना है, ये सद्बुद्धि उन्हें प्राप्त हो। चलिए, शुरू करते हैं। क्या कुछ आ रहा है आपके लिए गाइडेंस, जो भी कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं। अगर मैंने जो कहा इससे आप सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, यानी कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है आपकी, तो आप पे फोकस ना कीजिएगा। जो भी गाइडेंस आपको आ रही है उसे रिसीव कीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो किसी और का होगा, उसे जाने दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। चलिए, आपकी सेशन शुरू करने से पहले, या मैं आपके रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। उसमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपने पर्सनल हीलिंग, रीडिंग एंड सेशन के लिए पूछ सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। ओके, इसके अलावा यदि आपको माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करनी है, या फिर गुप्त नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि की कोर्स करनी है, या फिर आपको अपकमिंग वर्कशॉप महाकाली का महिमा, महाकाली का कृपा के नाम से जो अपकमिंग वर्कशॉप है, अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, अगर इस वर्कशॉप का पार्ट बनना है जो आने वाली है 26 एंड 27 सितंबर, 26 एंड 27 ऑफ सितंबर, फ्राइडे एंड सैटरडे, शाम को 6:30 बजे के आसपास से 2 घंटे की वर्कशॉप होगी। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू फील द ट्रांजिशन फ्रॉम chaos टू क्लैरिटी एंड कैसे अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करें, राइट? यदि आप और भी कोई डिटेल चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मम्मा मुझे बताएं कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। जो भी आपके प्यारे से बच्चे अभी इसे सुन रहे हो उनको बताने की ज़रूरत है। आपकी ही लाडली बेटी माँ काली और महाकाल की लाडली मीशा के माध्यम से आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हो। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स में आ रहा है।
आप अपने जो भी लैक है, अपने जो भी नेगेटिव बिलीफ है, अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसे पहचान रहे हो और उसे स्वीकार रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे एडमिट कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा हारे हुए, थके हुए, बहुत ज़्यादा टूटे हुए महसूस कर रहे हो। अब बहुत लो फीलिंग में हो और ऐसा लग रहा है कि कोई तो हो शायद आपकी दिल की बातें समझे, कोई तो हो शायद आपके मन की बातें समझे, कोई तो हो जो आपको अपनाए, आपको कंधा दे, किसी कंधे की, किसी सहारे की ज़रूरत है। यहाँ पे माँ काली कह रही हैं कि माँ काली जब आपके साथ है तो किस बात की शंका। माँ काली कह रही हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हूँ, हर घड़ी हूँ, हर क्षण हूँ। इस बात की क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम 5D नहीं देख रहे हो, तुम तुम्हारे जीवन में आने वाले आशीर्वाद को नहीं देख पा रहे हो, तुम बस उस परेशानी को देख रहे हो जो अभी तुम्हारे जीवन में है। पर सच मानो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आ रही है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस का कार्ड 15। तो 6 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, 5 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो जो उलझन है ना आपके मन में, जो आपको हार्डशिप्स आपने देखे हैं, यहाँ पे आपको रिलीफ मिल रही है, यहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पे आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हीलिंग या स्टेबिलिटी जो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स जो आपको लगता था कि वो कभी सेटल होंगे ही नहीं, ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश कर रहे थे और हर तरफ, जिस तरफ भी आप भाग जाते थे, उस तरफ ये प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ा हो जाता था। अब आप उसे डट कर सामने करने की कोशिश कर रहे हो। आप एग्जैक्टली फियर स्टेट में हो, बहुत ज़्यादा फियर स्टेट में हो। दो फुल फॉर्म बताते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, है ना, और फेस एवरीथिंग एंड राइज अबाउ, फियर की। अब इस फियर में कौन सी डेफिनेशन आप चूज करने वाले हो? यहाँ पे आप हीलर बनते हुए दिख रहे हो, आप इनर पीस को पहचानते हुए दिख रहे हो, आप प्रॉपरली इनर जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो और आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने फैमिली में हार्मोनियस स्टेट को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। दो आप अभी काफ़ी समय से 9, द मेजर अरकाना नंबर 9 हर्मिट की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपकी सोल वो सवाल कर रही है, वो जवाब पूछ रही है, वो क्वेश्चन कर रही है कि कब, क्या, कैसे, कब होगा, कैसे होगा और क्यों ये सब हो रहा है, और आपने काफ़ी समय लगा दी। मैं ये देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जैसे शोल शॉक में आया, उसके बाद आप इनर वर्क किया और अपनी लाइफ लेसन को सीखा और आप फिर से आगे बढ़ गए। नहीं, आपके लिए ये लीनियर नहीं रहा, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रहा ये एनर्जी। पर आपने अब 9 टू 10 यानी हर्मिट से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो और टेम्परेंस बनते हुए दिख रहे हो, ताकि आप एक बॉर्न हीलर हो, ये एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। 9 से 10 आपकी ना असेंशन हो रही है, जहाँ हो वहाँ से एक पैराडाइम शिफ्ट लिटरली आपके लिए आ रही है, आप जो भी अभी सुन रहे हो। ओके, वो करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप बेझिझक एक्शन लेने के लिए तैयार हो। जितने भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी लैक ऑफ आइडिया था, जितने भी कंफ्यूजन थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में फेलियर्स आते थे, आपने उसे पिन पॉइंट कर लिया है। अब उस पर काम करने लग रहे हो। आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ इंटेलेक्चुअली इनएबिलिटी थी, कहाँ पे क्लैरिटी नहीं था, कहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी नहीं थी, कहाँ पे मेंटल क्लैरिटी नहीं था, और कुछ चीज़ों को आप ना भूल जाते हो। उस भूलने की बात भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, भूलने की आदत हो या फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट समझने की वजह हो, लेकिन रिलेशनशिप में इसकी वजह से बहुत सारे बातें हो गए। छोटे से छोटे बात, जैसे कि मैंने मेरी बर्थडे भूल गए हो आपने, मेरी एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी भूल गए आपने, से लेकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पेपर पढ़ना भूलने तक का प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही है। सोच समझकर एक्शन लें, बिकॉज लीगल कॉन्फ्लिक्ट में आप पढ़ सकते हो अगर सोच समझकर आप पेपर साइन नहीं करते हो। आने वाले 21 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर आपको साइन करना है तो प्रॉपरली पढ़ें, अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, उनसे पढ़वाएं, समझें, फिर साइन करें। अंधाधुनी साइन करना, अंधाधुनी किसी को
गारंटी देना, अंधाधुंधी किसी के सपोर्ट में जाके खड़े हो जाना, किसी को हेल्प करने के नाम से उनके मुसीबत को अपने मोड़ पे ले लेना, ये गलती मत करना। ओके, सही गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस को फॉलो करें। हो सकता है रिसेंटली आपने किसी से अपने सेशन करवाई हो या करवाने के बारे में सोचा हो और आपको क्लैरिटी मिली हो, उस क्लैरिटी के तहत आप आगे बढ़ रहे हो और इसी नक्शे पे बढ़ते रहें, या फिर आप कंफ्यूज हो तो किसी से एक सेशन ले लें। ओके, मैजिशियन की एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ कप्स विद द मैजिशियन की एनर्जी इस हेरोफेंट का कार्ड था। ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड की जो गाइडेंस को अगर सही से फॉलो करोगे, जो डिवाइन विजडम, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, जो हेल्प करेगी आपको अपने प्रॉब्लम की परफेक्ट सोल्यूशन को ढूंढने में, अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करते हो, ये हो सकता है कोई गुरु हो सकता है कोई लाइफ मेंटोर हो सकता है कोई लाइफ कोच हो सकता है कोई हीलर हो। ओके, जिनके चलते आपको आपके अब तक के बिलीफ्स, अब तक के जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे, बिलीफ इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट होंगे और अपने जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव को आप होते हुए देखोगे और आप नई चीज़ें सीखने के बारे में सोच रहे हो। जो नेगेटिव पीपल आपके लाइफ में थे, नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में थे, वो सब आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। इसे क्लेम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, और क्या बताना चाहती हैं माँ, फाइनल मैसेजेस? Oh wow. Ace of Cups, Page of Cups, Ace of Cups and the bottom of the deck में है Queen of Swords. Queen of Swords की जब भी बात करते हैं ना, यहाँ बात होता है खुद की इज्जत रखने की, सेल्फ लव करने की, एंड ओल्डर वुमेन, एक आपसे बड़े या फिर इमोशनली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली आपसे बड़े कोई एक लेडी, एक फेमिनाइन एनर्जी आपके लाइफ में स्टेप इन करेंगी, जिनसे आप बातें करोगे और अपने लाइफ में सेल्फ को वापस पाने की, जो सोल सर्चिंग में आप काफ़ी समय से अटके हो ना, कि आपकी इनर वर्क काफ़ी समय पहले शुरू हो गई है लेकिन आप उसे सही तरीके से बेड़ा पार नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस फेमिनाइन एनर्जी की हेल्प लेते हुए, शी द वन हु हैज़ गेन्ड so much inner strength and wisdom from her own experiences. शी मे बी इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड जजमेंट यहाँ पे दिख रही है, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रही है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। मुझे एक ना गाइडेंस मुझको आज चैनल हो रही थी, तो ये भी बताना है, अगर आप किसी से भी पर्सनल सेशन लेते हो, किसी से भी गाइडेंस लेते हो, तो आपके सोल को पता है कि उनको किससे गाइडेंस लेना है, किनसे जुड़ना है, किनसे बातें करनी है। और जब आप सेशन लेते हो, अब बातें करते हो, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनके सामने क्लियरली बोलें, क्योंकि हम हीलर्स की भी एक लिमिट होती है। हम आपके उस प्राइवेसी तक इन्वेड करके बात करना सही नहीं है जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं जब भी होती हूँ, मैं उन्हें बहुत तरीके से समझाती हूँ, फिर फाइनली भी जब ओपन अप नहीं होते हैं तो मैं कह देती हूँ, देखें, यू आर नॉट हियर टू पर्दा करने के लिए नहीं बैठे हो, आप माँ काली से जुड़ने के लिए बैठे हो, तो जो भी मन में है बोलो, नो जजमेंट्स हियर, राइट? A true healer, a true spiritual person, a true tarot reader will never judge you, will never comment on you, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ सोल प्लान, ये सब कुछ डिवाइन प्लान एंड डिवाइन गाइडेंस के तहत हो रहा है। तो आपको गलत बोलने का मतलब ही नहीं होता, या फिर किसी और को जज करने का मतलब नहीं होता, राइट? तो जो भी मन में बातें हैं उसे क्लियरली रखें, क्योंकि आप पर्दा करते हुए दिख रहे हो, और जो वो फेमिनाइन एनर्जी आपके लाइफ में उनके विजडम्स के थ्रू आपको हेल्प करने के लिए आ रही है, वो बहुत हद तक आपको हेल्प करती हुई दिख रही है। ये हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है आपकी नानी हो सकता है आपकी दादी हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो सकता है आपकी कलीग हो, आपके दोस्त हो, या कोई हीलर, टैरो रीडर, या फिर लाइफ कोच, मेंटोर कोई हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में एक नई दुनिया, नई शुरुआत दिखा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स रिलेटेड टू लव और एनी रिलेशनशिप, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, और आपको इक्वली गिव एंड टेक एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है। यू आर रेडी टू अलाउ योर सेल्फ टू ओपन टू रिसीव एंड गिव अनकंडीशनल लव। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव दोगे और रिसीव करोगे ग्रेटफुली, ग्रेसफुली, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बरकत आएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो, मैं इसे क्रिस्प रख रही हूँ।
अगर कोई क्वेश्चन है मन में तो सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन के लिए या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आप सीख पाओगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और सबके लिए प्रेयर्स एंड दुआएं भेज रही हूँ। हमेशा माँ बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस बात का विश्वास रखिए और सब सच में बेहतर होकर रहेगा। Thank you for all the love, thank you for all the support, thank you for all the blessings, thank you for all the prayers. Love you a lot. जय माँ काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।